गुड मॉर्निंग क्लास। मैं वरुण मिश्रा, सेंट कोलंबस बेली से हिंदी की क्लास। आज हम व्याकरण पोर्शन के उपसर्ग की चर्चा करेंगे जो शब्द निर्माण के तहत आता है। और उपसर्ग आप जानते हैं कि उसकी परिभाषाएं और उसकी जो भी प्रकार बनते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, हम परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मतलब कि कोई भी शब्द अगर किसी शब्द से जुड़ता है और उसका अर्थ बदल देता है तो वहाँ पे हम उपसर्ग की चर्चा करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ लिखा है और सत्य लिखा है, तो सत्य के साथ अगर आ जुड़ता है तो यहाँ पे क्या हो गया, असत्य। सत्य एक अलग अर्थ प्रकट करता है और आ एक अलग शब्द है, तो ये उपसर्ग है। ये जो आपका एक शब्द है जो इस शब्द से मिलके यहाँ पे असत्य बनाया है, ये एक अलग शब्द है। तो ये उपसर्ग जब सत्य से मिला तो यहाँ पे आपका नया शब्द बन गया असत्य। ये सा शब्द से मिलकर सफल बन गया। ये आ मर से मिलकर अमर बन गया। ये कु पुत्र से मिलकर कुपुत्र बन गया। तो फिर से परिभाषा एक बार हम पढ़ेंगे कि जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। किसी भी प्रकार का आप शब्द ले लेंगे, अगर उसमें एक शब्द जुड़ के एक नया शब्द बनाता है तो वहाँ पे हम उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द नया जुड़ के एक नया अर्थ प्रकट करता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जैसे आगमन है, तो आगमन में आ क्या है, उपसर्ग है, और गमन हमारा मूल शब्द है। अतिथि में आ हमारा उपसर्ग है और तिथि हमारा मूल शब्द है। तिथि का भी अर्थ होता है, गमन का भी अर्थ होता है, संकोच का भी अर्थ होता है, भावना का भी अर्थ होता है। आप समझ रहे, ये जितने भी शब्द हैं यहाँ पे मूल शब्द दिए हुए हैं, इनका एक अलग शब्द होता है, इनका एक अलग अर्थ प्रकट करता है। लेकिन ये उपसर्ग के साथ मिलकर, जैसे आज अगर आगमन में आ जुड़ा तो आगमन हो गया, अतिथि में आ जुड़ा तो अतिथि हो गया, निसंकोच में निस जुड़ा, संभावना में सम जुड़ा, अज्ञात में आ जुड़ के अज्ञात हो गया, आशंका में आ है उपसर्ग, मूल शब्द है शंका, बावजूद में बा है उपसर्ग, वजूद है मूल शब्द, और सम्मान में सम है उपसर्ग, मान है मूल शब्द, उत्साह में उत है उपसर्ग, और शाह है आपका मूल शब्द। उसके बाद आग्रह में आ और गा, ये आपका इसमें उपसर्ग में आ गया। तो ये था हमारा उपसर्ग, जिसमें हमने फिर से हमारी परिभाषा को बार बार पढ़ेंगे कि जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसका अलग अर्थ दे उसे उपसर्ग कहते हैं। तो परिभाषा को ध्यान से पढ़िए और इस तरह के उपसर्ग और मूल शब्द को ध्यान से पढ़िए। कल मैं कुछ आपको शब्द दूंगा जिसको आपको उसका मूल शब्द और उसका उपसर्ग करके लाना है, और इसको आप अपनी कॉपियों में साफ साफ सुंदर सुंदर नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।